स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दिया हुआ है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास m वाइब्रेट्स हॉरिजॉन्टली विद एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। ठीक है, पहले एक डायग्राम बना देते हैं। मान लो कि इस लाइन में SHM हो रहा है और एक ब्लॉक है जो ये इसका मीन है, ये इसका एक्सट्रीम है, और इधर में भी एक नेगेटिव एक्सट्रीम इधर से ले लो। ठीक, तो ऐसा करके SHM चल रहा है। तो इसको लिख देते हैं मीन पोजीशन, इसको लिख देते हैं +a, और ये हो गया -a। क्लियर है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। ठीक है, ये डेटा गिवन है क्वेश्चन में। अब आगे पढ़ते हैं। A small block of mass m is placed on the bigger block. In order that the smaller block does not slide on the bigger block, the minimum value of coefficient of static friction between the two blocks is। ठीक है, तो इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक ऐसे रख दो। तो तुमको बोलना है कि इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कितना होना चाहिए कि जब मोशन हो रहा हो तो उस दौरान ये जो छोटा ब्लॉक है ये बड़े ब्लॉक के ऊपर बना रहे, स्लाइड ना करे। तो देखो यहाँ पर तो नेट फोर्स 0 होता है इस पोजीशन पे, इसीलिए इसको मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है। ठीक है, किस पे? बड़े ब्लॉक पे। फोर्स बड़े ब्लॉक पे लग रहा है, छोटा ब्लॉक केवल उसके ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगा, यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग से। अगर मान लो कनेक्टेड है बड़ा ब्लॉक, तो स्प्रिंग चाहेगा कि इसको खींच के वापस अपने मेन पोजीशन पे ले आए, तो ऐसे कुछ फोर्स लगेगा। तो जब बड़े ब्लॉक पे इधर कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है, जब बड़े ब्लॉक पे इधर कुछ फोर्स लगेगा तो वो फोर्स हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड a है, तो m ओमेगा स्क्वायर a, जिसको kx बोलते हैं ना, k m ओमेगा स्क्वायर होता है, और x a ले रहे हैं क्योंकि a पोजीशन पे बात हो रहा है, तो m ओमेगा स्क्वायर a यहाँ पे इस पर फोर्स अभी लग रहा है। तो जब इस पे फोर्स इधर लगेगा तो जो छोटा ब्लॉक है उस पे फोर्स इधर लगेगा। क्यों? क्योंकि सूडो सूडो फोर्स। हम मान लो यहाँ से खड़े होके देखते हैं। सपोज करो कि हम इसके ऊपर से मोशन को देख रहे हैं, तो इसके ऊपर से मतलब कि ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, और अगर ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तो इसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, हम ऑब्जर्वर हैं, ये मेरा फ्रेम है, तो ये वाला ब्लॉक पे एक सूडो लगाना पड़ेगा, और ये सूडो फोर्स हो जाएगा मास ऑफ द छोटा ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ए। क्लियर है? यहाँ मास ऑफ द बड़ा ब्लॉक है इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बड़ा ब्लॉक, मास ऑफ द छोटा ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द छोटा ब्लॉक। ठीक है, ये ऐसा तुम न्यूटन लॉज में पढ़े होगे। तो जब छोटे ब्लॉक पे सूडो फोर्स पीछे लगेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे, ऐसे रोकना चाहेगा उसको, और ये यही सेम फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा? पीछे, ऐसे। ठीक है, खैर मेरे को इक्विलिब्रियम बना के रखना है, किसका? इसका, इसका इक्विलिब्रियम मेरे को बना के रखना है ताकि ये स्लिप ना करे। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो या तो यहाँ पर फ्रिक्शन का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू सूडो फोर्स होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि ये यहाँ स्लिप कर जाएगा। तो फ्रिक्शन हम लोग क्या लिखते हैं? म्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू मास ऑफ छोटा ब्लॉक इनटू ओमेगा स्क्वायर ए। एन क्या है? एन इस पे लगने वाला नॉर्मल है, तो इसका नीचे क्या लग रहा है? वेट, मास ऑफ छोटा ब्लॉक इनटू ग्रेविटी, ऊपर लग रहा है नॉर्मल। तो नॉर्मल की जगह पे तुम रख दो मास ऑफ छोटा ब्लॉक इनटू ग्रेविटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मास ऑफ छोटा ब्लॉक इनटू ओमेगा स्क्वायर ए। ये कट जाएगा, तो यहाँ से म्यू निकालना था ना, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए बाई जी आ जाएगा। तो मेरे को मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो म्यू इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए बाई जी कर दो। ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ का स्क्वायर इंटू a/g यहाँ से आ जाएगा, और इसको हम लिख देंगे 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर a/g। तो 4 पाई स्क्वायर को 10 लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर 4 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 4 4 जा 16 इंटू 10 का पावर -2 हो जाएगा अपॉन 10। ठीक है, तो ये 10 से 10 कट गया, 4 चौके 16, 16 16 256। नहीं नहीं,
रुको, 4 चौके 16, 1 मिनट यार। तो इसको हम लिख सकते हैं, हाँ, 4 चौके 16 × 16, हाँ ठीक है, 256 होगा। और यहाँ पर पावर में कितना है, 10 का पावर -2 है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड को 16 लिख दिए हैं, ये गलती हो गई हमारे से। 1 मिनट, उसको सही कर दे रहे। हाँ अभी ठीक है, वही हम सोचे मिल क्यों नहीं रहे, सॉरी। तो चलो कोई बात। तो ये 4 हो गया, पाई स्क्वायर 10 हो गया, एफ स्क्वायर 4 हो गया, ए का वैल्यू 4 × 10 का पावर -2, ठीक है, अब सही है। तो 10 10 कटिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 × 10 का पावर -2 कितना हो जाएगा, 0.64। तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा 0.64। इस हिसाब से मेरा आंसर सी सही हो जाएगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।